अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले टॉपिक को, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, हाउ टू इंटर इन अ ग्लोबल मार्केट। तो जिसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि 5 डिसीजंस ऐसे हम देखेंगे जो कि आपको किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होने के लिए लेने पड़ते हैं। जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया वेदर टू गो अब्रॉड। वो ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, और अभी हम सेकंड डिसीजन को डिस्कस करेंगे, डिसाइडिंग विच मार्केट्स टू एंटर। इसका मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि हमने किस मार्केट के अंदर एंटर होना है, ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोडक्ट कैटेगरी। तो इसमें हमारे पास 3 तरह की अप्रोचेज़ हैं किसी भी ग्लोबल मार्केट के अंदर एंटर होने के लिए। जब हम बात करते हैं कि हमने किस मार्केट के अंदर एंटर होना है, तो हम इन 3 अप्रोचेज़ को साइमल्टेनियसली लेके चलते हैं। ठीक है, तो जिसमें डिस्कस करते हैं वन बाय वन इनको। सबसे पहले हमारे पास वाटरफॉल अप्रोच है। वाटरफॉल अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप ग्रेजुअली वन बाय वन डिफरेंट इंटरनेशनल कंट्रीज़ के अंदर एंटर हो रहे होते हैं, अपना प्रोडक्ट लेके जा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में इसकी एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह हमारे पास खाड़ी है, जे डॉट है, ये आपकी वाटरफॉल अप्रोच की एग्जांपल्स हैं। ये पहले पाकिस्तान में थे, फिर इन्होंने गल्फ के अंदर कुछ कंट्रीज़ के अंदर गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अब यूरोप के अंदर और यूएस के अंदर भी ये ब्रांड्स आपके मौजूद हैं। ये पाकिस्तानी ब्रांड्स थे। इसी तरह आपके पास कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि ग्लोबल ब्रांड्स इनको हम अब कहते हैं, लेकिन इनका ओरिजिन जब ये बने थे तो ये एक स्पेसिफिक कंट्री था। जिसमें हमारे पास BMW है, जनरल इलेक्ट्रिक्स है, और द बॉडी शॉप है, जो कि कॉस्मेटिक्स की एक आप यूँ कह लें कि कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स बनाने वाला एक ब्रांड है। तो ये भी ब्रांड्स इसी तरह ग्रेजुअली एक से दूसरे कंट्री के अंदर, 2 से 3, 4, 5, 10 कंट्रीज़ के अंदर ये गए। ग्रेजुअली इन्होंने अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद हमारे पास एक और अप्रोच है जिसको हम स्प्रिंकलर अप्रोच कहते हैं। ठीक है, स्प्रिंकलर अप्रोच का मतलब ये है कि आप एक ही दफ़ा, जिस तरह हम कोई चीज़ स्प्रिंकल कर दें ज़मीन पे, तो वो एक ही दफ़ा डिफरेंट जगहों के ऊपर वो गिरे। तो इसको हम कहते हैं स्प्रिंकलर अप्रोच, यानी आप एक ही टाइम पे डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अपने ब्रांड को लॉन्च कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये वो ब्रांड्स होते हैं जिनके पास इनफ रिसोर्सेज होते हैं टू एंटर इन द डिफरेंट कंट्रीज़। क्योंकि इससे पहले जो हम वाटरफॉल अप्रोच अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे, वाटरफॉल अप्रोच के अंदर क्या होता है कि आपकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है वो आपके रिसोर्सेज की होती है, कि आपके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते कि आप एक ही टाइम पे स्प्रिंकल कर दें या एक ही टाइम पे डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दें। तो इस वजह से आप वहाँ वाटरफॉल अप्रोच यूज़ करते हैं। लेकिन जब स्प्रिंकलर की बात करते हैं तो एक तो प्रोडक्ट का नेचर आपका ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप एक ही टाइम पे स्प्रिंकल कर सकते हैं अपने ब्रांड को डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। लेकिन साथ में आपके पास हो सकता है कि रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हों, जिसकी वजह से वो रिसोर्सेज आपको अलाउ कर रहे हों कि आप एक ही टाइम पे डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर एंटर हो जाए। इसकी हमारे पास एग्जांपल है, माइक्रोसॉफ्ट ने जब अपनी लाइसेंस विंडो को लॉन्च किया था, तो उन्होंने 42 कंट्रीज़ के अंदर एक ही टाइम पे उसके 60 मिलियन लाइसेंसेस जो हैं वो दे दिए थे। यानी ये स्प्रिंकलर अप्रोच थी कि 42 कंट्रीज़ के अंदर एक ही दफ़ा उन्होंने 2 वीक्स के टाइम के अंदर उन्होंने अपने विंडोज़ को लॉन्च कर दिया था। तो ये हमारी स्प्रिंकलर अप्रोच है, यानी वो अप्रोच जिसमें आप एक ही टाइम पे स्प्रिंकल कर दें अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया के अंदर। इसके बाद जी हमारे पास एक और अप्रोच होती है जिसको हम बॉर्न बॉर्न ग्लोबल कहते हैं। बॉर्न ग्लोबल का मतलब ये है कि वो उस प्रोडक्ट का नेचर ही ऐसा है कि वो जब भी आप बनाएंगे वो ग्लोबल ही हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाते हैं और उसको यूट्यूब के ऊपर डाल देते हैं वीडियो को बना के, तो वो आपकी वीडियो बॉर्न ग्लोबल है। ठीक है, आप कोई ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं जो कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के जो कस्टमर्स हैं वहाँ से बाय कर सकें, जिस तरह अमेज़न है, ईबे है, ये बेसिकली बॉर्न ग्लोबल है, जो कि पूरी दुनिया में लोग वहाँ से बाइंग कर सकते हैं। इसी तरह अली बाबा की आप एग्जांपल ले सकते हैं बिजनेस टू बिजनेस मार्केट के अंदर। तो वो प्रोडक्ट जिनकी नेचर इस तरह की होती है जो कि पूरी दुनिया उसको
देख सकती है, उसको एक्सेस कर सकती है, उसको बाय कर सकती है, हम उसको कहते हैं कि वो बोर्न ग्लोबल है, जो कि ब्रांड बनते ही, मार्केट में आते ही पूरी दुनिया के अंदर चला जाता है। हम इस अप्रोच को कहते हैं कि ये बोर्न ग्लोबल है। तो ये एक सेकंड डिसीजन है जो हमने देखा कि हम किन मार्केट्स के अंदर इंटर हो सकते हैं और किन अप्रोचेस के थ्रू एंटर हो सकते हैं। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा इस कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थर्ड डिसीजन डिस्कस करेंगे।